हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज नेक्स्ट डे है, मैं ब्लॉग अपना शूट कर रही हूँ। मैं आज आपको अपना पूरा दिन का रूटीन दिखाऊंगी। सुबह के 7 बज चुके हैं और अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ, बिकॉज़ मैं आज नाश्ता जो था वो मेरी देवरानी ने बनाया। एक दिन नाश्ता, एक दिन खाना वो बनाती है, एक दिन मैं बनाती हूँ। तो मेरे को जो है झाड़ू पोछा ही करना है और अपना जो साफ़ सफाई का काम, डस्टिंग वगैरह वही करनी है। तो रियांश को अभी मैंने यहाँ पे दूध दे दिया। अभी हम उठे, मैं वॉशरूम होके आ गई, फ्रेश होके आ गई। तो रियांश को मैंने अभी दूध दिया है पीने के लिए यहाँ पे। अब रियांश को थोड़ा सा खेलने में लगाऊंगी। और ना बारिश की वजह से ना आजकल गद्दों में ना स्मेल सी पड़ गई, तो गद्दे मेरे को आज धूप में डालने हैं और एक बेडशीट ये भी चेंज करनी है। तो चलो ब्लॉग में ज़्यादा पक पक ना करके काम स्टार्ट करते हैं अपना। झाड़ू पोछा सब कुछ करना है। यहाँ मैंने कपड़े फेंक के उनको भी तय लगाना है। और मैं अपना ये नाइट सूट है, इसको चेंज कर लेती हूँ पहले। सुबह मॉर्निंग का हुलिया भी मुँह भी नहीं धोया, ब्रश भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, बस वॉशरूम होके आई हूँ अभी उठ के। चलो स्टार्ट करती है अभी। पंखा चला के सोते हैं तो ठंड लगने लग जाती है। आजकल रोज़ ही बारिश हो रही है ना, इसलिए तो अब ये थोड़ा सा इसको मैं धूप में रखूँगी, क्योंकि बारिश की वजह से आपको पता है पूरे कमरों में सीलन सी आती है, तो स्मेल सी पड़ जाती है। मेरे कमरे की हालत कुछ ऐसी, इतना गंद। ये देखो, हाय गाइस कर रहा है, हाय गाइस के दो। गाइस यहाँ पे मैंने कुर्ता कर लिया अपना चेंज, बिकॉज वो वाला पहन के मैं बाहर नहीं जाती। एक तो शॉर्ट है और साइड में चाचू वगैरह सभी रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मैंने चेंज कर लिया। गाइस यहाँ पे गद्दे मैं धूप में डालने के लिए बाहर निकाल रही हूँ। एक पापा लेके जाएंगे, एक मैं लेके जाऊँगी। पर मुझे क्या पता था कि अभी थोड़ी सी धूप निकल रही है तो पूरे दिन बारिश होएगी। मेरा तो बारिश ने पूरा पोपट ही कर दिया था। तो जैसे तैसे मैं इसको, एक पापा ले गए, एक मैं ऊपर ले गई। फिर मैंने कहा पापा को, मैंने बोल दिया था, मैंने कहा पापा आप ऊपर रहोगे और बारिश आएगी तो देख लेना, गद्दों को अम्मा के वाले कमरे में रख देना, ध्यान रखना गद्दों का गीले मत न देना। तो पापा ने, बारिश आई थी तो अंदर रख दिए थे। फिर शाम के टाइम मुझे लाने पड़े नीचे, क्योंकि बारिश रुकी ही नहीं पूरे दिन और शाम के टाइम रुकी तो फिर सोना भी था रात को हमने, तो इसलिए मुझे नीचे लेके आने पड़े। अब मैं उस दिन से वेट कर रही हूँ, आज 3-4 दिन हो गए पर बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। लेकिन कल से लेकर अभी तक तो 24 घंटे से ऊपर हो गए, बारिश 1 मिनट के लिए बंद नहीं हुई है। मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग के बाद। तो यहाँ पे मेरा झाड़ू भी हो गया है और मैं पोछा भी लगा दिया। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किया हुआ है, बिकॉज़ मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है। ट्राईपॉड है मेरे पास पर वो सेल्फ़ ट्राईपॉड है, टूट गया है मेरा पहले वाला ट्राईपॉड। और एक ट्राईपॉड और है, वो मेरा फरीदाबाद में रखा हुआ है।
यहाँ पे नहीं है, तो मुझे अलमारी के सहारा लेके तो इसको शायद करना पड़ा। नेक्स्ट डे का भी ब्लॉग मैं आपको शायद शूट दिखाऊंगी। शूट कर लिया है मैंने, तो उसमें मैंने अपने कमरे का जो लुक है ना वो भी चेंज कर लिया। और यहाँ पे मैंने सारे कमरों में किचन में पोछा लगा लिया। मैं आ गई फिर बाहर। वाइपर से पोछा लगाने का हमारा ये फ़ायदा होता है, एक तो जल्दी भी लग जाता है और साफ़ तरीके से लगता है। दैन हमारा जो बेड के नीचे वगैरह वहाँ पे भी हाथ पहुँच जाता है पोछा लगाने से। और तो इसलिए देखो कंबल मैंने बाहर धूप में सुखाने के लिए निकाला था, पर मैं लेके नहीं गई, मुझे पता था क्योंकि बारिश हो जाएगी। फिर नेक्स्ट डे बारिश नहीं हुई थी, शायद धूप निकली थी, तो उस दिन मैंने गद्दे नहीं डाले थे, बट कंबल सुखा दिया था धूप में। तो अब मुझे कंबल और अपने कमरे का पर्दे भी वॉश करने हैं। रियांश के बर्थडे आने वाला है तो उसकी तैयारी भी करनी है। तो देखते हैं कौन कौन आएगा, किस किस को इनवाइट किया है, वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा। तो यहाँ पे हमने सारे कपड़े वॉश कर दिए हैं और बारिश का मौसम हो रहा है। बारिश अभी तक हुई नहीं है, मतलब हो रहा है मौसम। और यहाँ पे मेरा पोछा लग गया है, फिर दोबारा गीला वीला हो गया क्योंकि कपड़े धोए थे मैंने। तो यहाँ पे रियांश को दिखाती हूँ मैं, देखो क्या उल्टे उल्टे काम कर रहा है। यहाँ पे कपड़े भी डन हो गए, सारे धुल गए मेरे कपड़े धोने का, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। क्या कर रहे हो ये रियांश? नहीं नहीं, अच्छा। ए तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो गए डन। तो आज के दिन ही मेरी देवरानी अपने मायके जा रही थी, तो यहाँ पे उसके बाद मैं रियांश को नहलाने लग गई। और मैं वॉइस ओवर करी ना, तो पीछे से ओवर वॉइस आ रही ना, वो बारिश की आ रही है। अभी भी बहुत भयंकर बारिश हो रही है। कल सुबह 9 बजे से बारिश, सॉरी कल परसों रात से बारिश हो रही है और अभी तक बिल्कुल बंद नहीं हुई बारिश, 1 मिनट के लिए भी। तो प्लीज़ एक वॉइस को भी इग्नोर करना, क्योंकि अभी मैं ब्लॉग का एडिटिंग कर रही हूँ, तो इसलिए दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर रियांश को नहलाने के बाद रियांश कपड़े पहनने में बहुत नौटंकी करता है। वो बोलता है कि मुझे पानी में रहने दो, मुझे खेलने दो, बाथरूम के अंदर जाने का मन नहीं करता उसका अंदर। तो यहाँ पे मैं रियांश को नहला के लेके आ गई, तो मैं उसको डांट रही हूँ क्योंकि वो कपड़े पहनने के लिए आगे आ नहीं रहा। तो मैं उसको कपड़े पहनाती हूँ तुरंत नहलाने के बाद, क्योंकि ठंड लगने का होता है ना बच्चों को। तो सबसे पहले मैं उसको यहाँ पे तौलिए से बिल्कुल ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद इसको कपड़े पहनाती हूँ। और रियांश की आइज़ में जो फुंसी हो रही थी वो भी फूट गई थी, तो मैं उसको साफ़ भी करी थी, ब्लड आ रहा था। तो यहाँ पर मैंने रियांश को तेल लगा दिया, पाउडर लगा दिया और काजल का टीका लगा के चप्पल पहना के फिर मैंने ऊपर भेज दिया था पापा के पास रियांश को। सो गाइस, अब मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, हेयर वॉश नहीं किया मैंने। रियांश ही खेल रहा है, गद्दे मैंने ऊपर डाल रखे हैं, बारिश वाला मौसम हो रखा है। तो ऊपर अगर बारिश बाई चांस आएगी तो मैं ऊपर ही रख दूँगी अम्मा के कमरे में। तो अब मैं जा रही हूँ, नहा के आ गई हूँ, धूप धूप करना और साइड में चाय भी चढ़ा दूँगी, बिकॉज मुझे भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, नाश्ता भी करना है। तो सबसे पहले चलती हूँ, धूप धूप कर लेती हूँ, भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ। रियांश बोल लो, रियांश हाय कर दो। तो चलो मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज़, बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर और मैं नहा धो के नाश्ता वगैरह कर लिया, पूजा पाठ भी कर लिया, बट मैंने अभी कोई ना फॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं किया। बिंदी कलकी लगी हुई है, सिंदूर लिपस्टिक कुछ नहीं लगाया। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है। हाँ बेटा, हाँ जी, खा तो लिया आपने, अब कितनी खानी, अब नहीं खानी। ये पूरा दिन ट्रॉफी मांगता रहता है मेरे से बस। सो अब मैं सोच रही हूँ लाइट आ गई तो मैं अपने बालों में कॉम वगैरह कर लेती हूँ, सिंदूर लगा लेती हूँ। यहाँ से मेरे बाल उड़ते जा रहे हैं, गैप लग गया बालों में यहाँ पे। मेरा रियांश कब बड़ा होगा, जल्दी से बड़ा हो जाएगा ना तो मैं ब्लॉग बनाया करूँगा, तो रियांश कैमरा पकड़ने के लिए हो जाएगा। एक्चुअली मेरा ट्राईपॉड यहाँ का जो था वो टूट गया है और मेरा वहाँ पे रखा हुआ है फरीदाबाद में ट्राईपॉड। सो यहाँ पे मैं फटाफट अपना काम करने लगी, क्योंकि रियांश यहाँ पे मेरे को मम्मा मम्मा करके आवाज़ लगा रहा, बोला मम्मा मेरे साथ खेलो। मैं कह रही रियांश मुझे काम करने दो, फिर लाइट भी चली जाएगी। और यहाँ पे मैं सेंटर फ्रेश भी चबा रही हूँ, क्योंकि मैंने पिछले अपने कई ब्लॉगों में बताया इससे कई फ़ायदे हैं। और यहाँ पर लाइट भी चली गई।
सो गाइस, सुबह से मेरा ब्लॉग चल रहा है। 7 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है और कपड़े जो पीछे मैंने दिखाया था आप लोगों को ब्लॉग में, कपड़े धो के मैंने चेयर पे रखे हैं। एज इट इज़ ऐसे ही रखे हुए हैं, चेयर पे ही रखे हुए हैं, सुखाने की नौबत ही नहीं आई उनको। और आज मैंने गद्दे भी ऊपर रख दिए, तो वो भी अम्मा के कमरे में ही पड़े हुए हैं, पापा ने रख दिए हैं। और बाहर बारिश 12:07 हो रहे हैं। मैं अभी अपने फ़ोन में टाइम दिख रही हूँ और बारिश चल ही रही है, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। देखो मैं अभी आपको भी दिखाती हूँ। और यहाँ पे सो गया है, तो रियांश यहाँ पे सो रहा है। दिन का खाना खाने का भी टाइम हो गया है। रियांश के कपड़े सुखाने हैं, मेरे कपड़े हैं, पापा मम्मी के कपड़े, सबके कपड़े हैं। और मुझे रियांश के कपड़ों की ज़्यादा चिंता है, क्योंकि रियांश दिन में उसके 2-2 3-3 बार मुझे कपड़े बदलने पड़ते हैं ना, तो उसके कपड़े सूखने बहुत ज़रूरी है। बाकी तो देखा जाएगा, बाकी तो हो जाता है एडजस्ट, पर बच्चों के कपड़े सूखने बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभी बारिश देखो, अभी वो तगड़ी वाली हो रही है। कंटिन्यू हो रही है बारिश, रुक नहीं रही बिल्कुल भी। सुबह से 8-9 बजे से स्टार्ट हुई है, अब 12 बज गए। और ये ये हमारा शीशा गंदा हो रहा है। ये किस चीज़ के पत्ते हैं, कौन कौन जानता है मुझे कमेंट में बताना। फरीदाबाद वाले बताना कमेंट में, जो जो मेरा ब्लॉग देखें फरीदाबाद से, वो बताना मेरे को। फरीदाबाद और दिल्ली वाले बताना कमेंट में क्या है ये, किस चीज़ के पत्ते हैं ये वाले। सारा पानी पानी हो गया। सो गाइस, मैं बाहर बैठी हुई थी थोड़ा सा रिकॉर्ड करके बारिश का, तो बाहर बैठ के ठंड लग रही है। और मैं आ गई अब अंदर। 12:30 हो गए ऑलमोस्ट। भूख भी लगने स्टार्ट हो गई है और मैं खाना खाऊंगी अब। बस यही काम करना होता है सुबह में। तो यहाँ पे मैं अपना दिन का खाना लेके आ गई, अपने कमरे में ही खा रही हूँ। लाइट चली गई थी, फिर आ गई थी, जैसे खाना खाना शुरू किया वैसे ही आ गई थी। तो दिन में बने थे राजमा चावल, और साथ में मैंने एक अचार का टुकड़ा ले लिया था, उसको भी खाया। मुझे अच्छा लगता है अचार खाना, आम का अचार। मुझे तो बस आम का ही अचार अच्छा लगता है, बाकी कुछ कोई अचार नहीं अच्छा लगता। सो यहाँ पे शाम के टाइम पार्सल वाले का कॉल आ गया। मैम पार्सल है आपका। तो मैं यहाँ पे पार्सल लेने जा रही थी, तो देखा तो ऑलरेडी पूजा पहुँची हुई थी अपना पार्सल लेने, तो मैंने उसको ही बोल दिया कि मेरा भी लेके आ जाना पार्सल। सो गाइस, जस्ट अभी अभी पार्सल वाले भैया का कॉल आया। बाहर बारिश हो रही, तो मैंने रियांश के कपड़े यहाँ बेड पे सुखा दिए। तो पार्सल वाले भैया का कॉल आया कि मैम आपका पार्सल है। मेरे 2 पार्सल है, एक मीशो से और एक मेरा मिंत्रा से मैंने सूट ऑर्डर करा है, तो वो वाला पार्सल है। तो मैं आधे रास्ते में ही देखा, तो मैंने ऑलरेडी पूजा वहाँ पे खड़ी है अपना पार्सल लेने के लिए, क्योंकि पार्सल वाले ने मेरे को बता दिया था कि पूजा के नाम से भी पार्सल है। तो मैंने कहा हाँ, मेरे घर से ये वो भी। तो मैं कहा मैं आ रही हूँ, देखा तो पूजा पहले जाके खड़ी रखी, तो फिर मैंने उसको आवाज़ लगा के बोल दिया कि मेरा भी पार्सल लेके आना, तो वो ही लेके आ रही होगी। सो देखो बारिश बंद हो गई है बिल्कुल। सो गाइस, चाय मेरी बन चुकी है और दीदी मैंने सबको चाय ऊपर पापा के हाथ भिजवा दिए, सबके लिए, अम्मा वगैरह सबके लिए। रियांश के लिए भी दूध भिजवा दिया, रियांश ऊपर ही है। और ये मेरी चाय है, तो इसको मैं रख देती हूँ वहाँ पे भी ठंडा होने के लिए। और ये मैं गद्दे लेके आ गई अम्मा के कमरे से, अब इसको बिछाना है। तो आज पोपटी कर दिया बारिश ने पूरा। तो मैंने ऊपर भिजवाए थे धूप में रखने के लिए, पर ये सूखे ही नहीं। तो चलो अब इनको बिछा लेते हैं। अब जिस दिन धूप निकलेगी उसी दिन डालूँगी धूप में। और ये पर्दे वगैरह ये भी वॉश करूँगी सारे, उसी दिन ये कंबल भी वॉश करूँगी।
सो यहाँ पे फटाफट मैं अपने गद्दे लगा लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम का टाइम हो गया। रियांश खेलते खेलते थक जाता है, तो उसका शाम का कभी पता नहीं चलता, कभी 6 बजे कभी 7 बजे सो जाता है वो। फिर उसके बाद 8-9 बजे उठ जाता है, फिर 11 साढ़े 11 12 बजे तक सोता नहीं। तो शाम के समय मैं अवॉइड ही करती हूँ उसको सुलाना। लेकिन वो ऊपर जाता है तो पापा के पास सो जाता है, जाके बोलता है पापा नींद नहीं आई, तो सो जाता है। तो इसलिए मैं अपने गद्दे लगा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं पापा उसको लेके नीचे सुलाने के लिए। तो मैंने कहा जल्दी लगा लेती हूँ गद्दे। और लाइट भी चली गई थी यहाँ पे। पे गद्दा वगैरह लगा के और बेडशीट बिछा के मैंने कर दिया अपना बेड तैयार। और ये जो कपड़े लगा रखे मैंने, तो ये सूखने के लिए डाल रखे रियांश के ही कपड़े हैं। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया करो। यहाँ पे मैं अपनी चाय भी इंजॉय कर रही हूँ, ठंडी हो गई थी काम करते करते। अभी चाय वगैरह पी के बर्तन में अंदर रख के आ गई, और मैं थोड़ा सा झाड़ू लगाया क्योंकि बारिश बंद हो गई ना, तो पोछा लगा के पहले पानी का सुखा दिया जो बाहर गिरा हुआ था। उसके बाद झाड़ू लगा दिया और अभी हाथ धो के अंदर आ गई। देखा तो रियांश अंदर है, और ये बाबर बैग को खोलता है, उसमें जो भी सामान पड़ा रहता है सब निकालता है। रियांश क्या है ये, बताना क्या है ये, किसकी फ़ोटो ये? पापा की है। सो रियांश रोज इस फोटो को देखता है, बोलता है पापा पापा पापा। दिखाती हूँ आप लोगों को बैग। ये रियांश के पापा, ये मेरी सिस्टर है पूनम, और ये कब की फ़ोटो है? ये 2019 की फ़ोटो है ये। हाँ जी 2019 की थी। सो गाइज ये पापा जी हैं, और ये आशु है रियांश के पापा, ये मैं, और ये मेरी सिस्टर छोटी वाली। तो यहाँ पे इंडिया गेट है, जब मेरा रोका हुआ था ना, क्या बोलते हैं उसको, शगुन डालना जो बोलते हैं, वो करने आए थे पापा, तब की फ़ोटो है। तो पापा को हम घुमाने लेके गए थे, तब की फ़ोटोज़ है ये मेरी। एक ये वाली फ़ोटो। तो रियांश ने इन फ़ोटो को निकाल के हमारी पुरानी यादें ताज़ा कर दी है। ये मैं हूँ और रियांश के पापा है। सो गाइस जैसा कि आप सबको पता है, सुबह से मेरा ब्लॉग चल रहा है और सुबह से अब तक का हुलिया ऐसा गंदा हो गया। रियांश यहाँ पे खाना खा रहा है, मैं रियांश को अपने हाथ से नहीं खिलाती खाना, मैं रियांश को दे देती हूँ, अपने आप खाता है, क्योंकि ऐसे बच्चों को आदत भी पड़ जाती है, फिर ये खाता भी नहीं मेरे हाथ से। सो उसके बाद फिर रियांश ने खा लिया, मैंने भी खा लिया। भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनी थी, तो हमने यहाँ खा पी के उसके बाद अपना सोने की तैयारी शुरू कर दी। पलकू आने वाली थी सोने के लिए, वो हमारे साथ ही सोती है रात को। सो दिन में जो मेरा पार्सल आया था, वो मैंने रियांश के लिए टेडी बियर ऑर्डर किया था, जो अगेन मीशो से था। तो ये रेड कलर का था, रियांश को पता नहीं पसंद नहीं आया कि अच्छा नहीं लगा क्या, और रियांश डर रहा था इससे, तो मैंने इसको रिटर्न करवा दिया। रियांश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, खेल नहीं रहा था ये इससे। और जो मैंने पिछली बार मंगवाया था वो फटा हुआ आ गया था, बट उससे रियांश बहुत खुश हो गया था। देखो ये अभी हाथ में ले भी नहीं रहा है इसको। तो मैंने इसको 2 दिन अपने पास रखा, मैंने 2 दिन इसको देने की कोशिश करी, पर इसने नहीं लिया, तो मुझे मजबूरन रिटर्न करवाना पड़ा, क्योंकि पैसे क्यों वेस्ट करना जब बच्चा खेलना। हमारा हो गया, अब सोने की तैयारी हो रही है। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग का करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलेंगे प्यारे से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, बाय कर दो। वो निन्नी करने जा रहा हूँ मैं, वो निन्नी आई, ठीक है, सो जाओ।